अगर मैं आपसे कहूं कि एक पूरा मंदिर, वो भी 10 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा, एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया था बिना किसी आयरन बीम या मशीन के, तो क्या आप मेरी बातों पे विश्वास करेंगे? वेलकम टू द कैलाश टेम्पल ऑफ एल्लोरा। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, जो ना सिर्फ एक चमत्कार है बल्कि एक ऐसी पहचान है जो हमारे भारत के ग्लोरियस पार्ट को दुनिया के सामने लाती है। आज से करीब 1200 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर और देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। एल्लोरा का कैलाश मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया एक पूरा मंदिर। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है जो आज तक दुनिया के बिगेस्ट हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जो 10 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा हो, जिसे ऊपर से नीचे तक काट कर सिर्फ एक मंदिर तैयार किया गया। 2 लाख टन पत्थर हटाए गए बिना किसी क्रेन, बिना किसी मशीन के, सिर्फ हैमर और चीजल जैसे सिंपल टूल्स से। अगर आज की बात करें तो इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में करीब 11,000 ट्रक लगेंगे। तो सवाल उठता है, इतना बड़ा मिरेकल आखिर किया कैसे गया, और वो भी तब जब न इलेक्ट्रिसिटी थी न टेक्नोलॉजी। एल्लोरा विलेज, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, वहीं स्थित है ये अद्भुत मंदिर कैलाश टेम्पल, भगवान शिव को समर्पित। जिस पहाड़ को आज आप एक मंदिर के रूप में देख रहे हैं, उसे कार्व करके ये मास्टरपीस तैयार किया गया। इसकी आर्किटेक्चर की जर्नी स्टार्ट होती है इसके गोपुरम से, फिर आता है नंदी मंडप, सभा मंडप और अंत में गर्भगृह। मंदिर का सबसे ऊंचा पॉइंट 107 फीट ऊंचा शिखर ये बताता है कि कार्विंग शुरू करने से पहले ये पहाड़ कितना ऊंचा रहा होगा। और इसके बेस पर बने एलिफेंट्स ऐसे इल्यूजन देते हैं मानो ये पूरा मंदिर उन्हीं की पीठ पर टिका हुआ है। मंदिर के वॉल्स और पिलर्स पर की गई कार्विंग्स में रामायण और महाभारत के प्रसंगों को इतने डिटेल्ड और आर्टिस्टिक तरीके से दर्शाया गया है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन कार्विंग में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक भी पत्थर गलत तरीके से कट जाता तो उसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता था। इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये मंदिर इंसानों ने नहीं, बल्कि या तो एलियंस ने बनाया होगा या फिर सुपर ह्यूमंस ने, जिनके पास कोई दिव्य शक्तियां थी। आर्कियोलॉजिस्ट को मंदिर की सराउंडिंग वॉल्स में एंसेंट टूल्स के मार्क्स मिले हैं। पूरे मंदिर के स्कल्पचर्स को एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि ये पूरा मंदिर मैनुअली हैमर और चीजल जैसे ऑर्डिनरी टूल से ही बनाया गया था। और ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, यानी पत्थर काट कर मंदिर बनाने की वास्तुकला, इसकी शुरुआत कैलाश मंदिर से बहुत पहले हो चुकी थी। एग्जाम्पल के तौर पर 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने बराबर केव्स बनवाई थी, जिन्हें ग्रेनाइट रॉक से कार्व करके बनाया गया था। ये केव्स इतनी स्मूथ थी कि थोड़ी सी भी लाइट अंदर जाने पर पूरा केव इल्यूमिनेट हो जाता था, और चांटिंग के समय इको की वजह से एक 3D साउंड इफेक्ट मिलता था। 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी CE के बीच अजंता केव्स बने, जो कैलाश टेम्पल से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये केव्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मेडिटेशन और प्रेयर हॉल्स थे। इसके बाद आए एलिफेंटा केव्स और फिर महाबलीपुरम के पंचरथ टेम्पल्स, जो पहली बार पूरे के पूरे मंदिर थे। एक ही पत्थर से बनाए गए ये टेम्पल्स पल्लव राजवंश के रूल में बने थे। और फिर आया 8th सेंचुरी CE, जब रॉक कट आर्किटेक्चर ने अपने पीक पर पहुंच कर दिया कैलाश टेम्पल।
एक ऐसा मंदिर जो साइज में ही नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी में भी अनमैच्ड था। एलोरा में कुल 34 केव्स हैं, जिनमें से केव नंबर 16 में स्थित है कैलाश टेम्पल, जो दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ एक संपूर्ण स्थापत्य महागाथा है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे बनवाया किसने था। बड़ौदा में मिली कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बताती हैं कि इस मंदिर को बनवाया था राष्ट्रकूट राजवंश के सेकेंड रूलर राजा कृष्णा ने। उनका शासनकाल था 756 CE से 774 CE तक, यानी सिर्फ 18 साल। इतने मैसिव स्ट्रक्चर को 18 साल में बना पाना, ये सुनकर कई हिस्टोरियंस को शक हुआ। जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हर्मन ग्वेत्स ने तो दावा कर दिया कि इस टेम्पल को पूरा बनने में 500 साल लगे होंगे और इसमें 8 अलग अलग राजाओं का योगदान रहा होगा, क्योंकि मंदिर में 10 अलग अलग आर्ट स्टाइल दिखते हैं। और ग्वेत्स का मानना था कि इतने वैरिड स्टाइल तभी पॉसिबल हैं जब यह मंदिर अलग अलग समय में बना हो। लेकिन साल 1982 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट MK धौलीकर ने ग्वेत्स की थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। धौलीकर के मुताबिक मंदिर को केवल 10 से 12 साल में कंप्लीट किया गया था, और ये पॉसिबल हुआ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और आर्किटेक्चर प्लानिंग की वजह से। उन्होंने एंसेंट इंडियन आर्किटेक्चरल टेक्स्ट मानसारा का जिक्र किया, जिसमें कार्विंग, प्लानिंग और साइट सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस बताई गई है। एंसेंट आर्किटेक्ट्स, जिन्हें स्थापति कहा जाता था, वो पूरे रॉक को टेस्ट करते थे और साउंड सुनकर डिसाइड करते थे कि रॉक कार्विंग के लिए सूटेबल है या नहीं। फिर पूरे स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट रॉक की सरफेस पर ड्रॉ किया जाता था और कार्विंग शुरू होती थी ऊपर से नीचे तक। और ये जो कैलाश मंदिर है, इसके केस में 3 बड़ी ट्रेंचेस यानी खाई बनाई गई ताकि बीच का हिस्सा आइसोलेट किया जा सके। सबसे पहले रॉक के ऊपर ऐसे बड़े बड़े छेद किए गए, फिर उसके अंदर सूखी लकड़ी की कीलें डालकर ऊपर से पानी डाला गया, जिससे लकड़ी एक्सपेंड होकर रॉक को क्रैक कर दे। फिर बीच का हिस्सा इस तरह से बच गया, जिससे ऊपर से नीचे तक कार होकर के ये पूरा मंदिर तैयार किया गया। धौलीकर के एस्टिमेशन के हिसाब से 250 वर्कर्स में से हर एक वर्कर रोजाना 4 क्यूबिक फीट पत्थर निकालता था, तो एक साल में 3.65 लाख क्यूबिक फीट पत्थर निकाला जा सकता था। मतलब 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थर निकालने में करीब 5 से 6 साल लगे होंगे। साथ ही साथ कार्विंग भी चल रही थी, यानी 5 से 6 सालों में टेम्पल का अपर पोर्शन लार्जली रेडी हो गया होगा। फिर अगले 6 से 7 सालों में डिटेलिंग, हॉलोविंग और फाइन स्कल्पिंग करके मंदिर पूरा किया गया। तो ये था कैलाश मंदिर का निर्माण, एक ऐसा अद्भुत चमत्कार जो ना किसी एलियन का देन था, ना किसी फैंटासी का हिस्सा, बल्कि भारत के एंसेंट आर्किटेक्ट्स के हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस और समर्पण का जीता जागता प्रमाण। और जहां तक 2 लाख टन पत्थर के गायब होने की बात है, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद उन्हें आसपास के रोड फाउंडेशन या फिर वैलीज में डंप कर दिया गया हो। समय के साथ इरोसिन ने उन्हें मिट्टी में बदल दिया हो और शायद इसी वजह से उनका कोई ट्रेस नहीं मिलता। पर एग्जैक्टली अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, कैलाश टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इंडियाज आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का अनलिमिटेड एग्जाम्पल है। इसे बनाने वाले ने सिर्फ पत्थर नहीं काटे, उन्होंने अपने पैथ और आर्ट को इसमें उकेरा है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारे हेरिटेज की रिस्पेक्ट और अवेयरनेस आगे बढ़े। ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपसे जल्द ही मुलाकात होगा कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ।